युवा यानी देश का भविष्य, और देश का भविष्य कभी कभी छोटी छोटी बात में इस कदर उलझ जाता है कि समाज को झकझोर कर रख देता है। वडोदरा शहर में पिछले दिनों ऐसी ही एक वारदात सामने आई जिसे फिर एक बार समाज को, परिवार को, सोसाइटी को, पेरेंट्स को, सबको सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि आखिरकार समाज में हो क्या रहा है। मैं बात कर रही हूँ मांजलपुर के दक्ष पटेल की। ऐसे बच्चे जो सबके घर में है। दक्ष गरबा खेलने जाता है और गरबा खेलकर वापस आता ही नहीं। दूसरे दिन उसका डेड बॉडी मिलता है और पता चलता है कि उसके ही दोस्त ने हत्या कर दी। दोस्त भी 19 साल का है। दो परिवार जो कल तक हंस खेल रहे थे, आज पूरी तरह से कानून के शिकंजे में फंस गए हैं दोनों परिवार। और साथ ही यहाँ लव ट्रायंगल की बात हो रही है कि एक लड़की जो दोनों लड़कों के साथ बात करती थी, उसकी वजह से इस वारदात को अंजाम दिया गया। डीप में क्या है मामला, वो तो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर ही रही है, लेकिन आज युवा में इसलिए मैंने ये मुद्दा उठाया है क्योंकि हर रविवार को हम युवाओं के साथ बात करते हैं और युवाओं की ये मानसिकता जो है, जो कहीं ना कहीं हत्या तक पहुंच रही है। लगातार वडोदरा शहर में 2-3 घटनाएं ऐसी घट चुकी है जहां छोटे छोटे बच्चे जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, उनके मर्डर हो रहे हैं और उनका मर्डर भी स्टूडेंट्स ही कर रहे हैं। आज युवा में इसी मुद्दे पर बात हो रही कि आखिरकार ये जो मानसिकता है वो क्यों इतनी घातक होती जा रही है। युवा आजकल बहुत सारी चीज़ों के इन्फ्लुएंस में है। सोशल मीडिया हो गया, वेब सीरीज़ हो गई, फिल्म और बहुत सारी चीज़ों का प्रभाव युवाओं पर पड़ता जा रहा है। इतनी सारी हैंडी चीज़ें हो गई है, कोई भी चीज़ों की जानकारी लेनी हो, एक ही क्लिक में युवाओं के साथ, यंगस्टर के पास वो जानकारी आ जाती है और कहीं ना कहीं उसी जानकारी का मिसयूज़ युवा करते जा रहे हैं और आपराधिक चीज़ों में फंसते जा रहे हैं, जो समाज के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। मेरे साथ सृष्टि है। सृष्टि, क्या सोचती हैं? आपने इस पूरी घटना को जाना होगा, समझा होगा, क्या कहना चाहेंगी इस पर? मैं शुरुआत ही यहीं से करूंगी। मैं इस चीज़ का सबसे बड़ा ज़िम्मेदार मानती हूँ आजकल जो फ़ोन होते हैं हमारे पास और जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो हैंडी हो गई है इतनी ज़्यादा। जैसा मैम ने कहा, हम यूट्यूब पे हम अगर ये भी सर्च करें ना, हाउ टू मर्डर समवन, तो वो भी यूट्यूब पे हमें 10 वीडियो मिल जाएंगे कि कैसे किसी को मारना है, या फिर तरह तरह की इतनी ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी हो गई है। तो इसमें एक चीज़ हो सकती है, पहले मैंने देखा है कि सेंसरशिप होती थी 18+, यूट्यूब पे भी कई वीडियोस होते थे या इंटरनेट में भी हम कुछ सर्च करें तो पहले वो हमसे वैलिडिटी मांगते थे कि हमारी एज कितनी है। आजकल वो रिस्ट्रिक्शन भी नहीं रहा है, तो जो यंगस्टर होता है उसके लिए तो ये खुला आसमान है, तो वो तो इसमें उड़ान लगाएगा ही, उसको जो इसमें एक्सेस मिलेगी वो लेगा ही। तो इसमें एक तो मेरी ये पर्सनल मेरा मानना है कि गवर्नमेंट को कुछ तो ऐसे रूल्स लाने चाहिए जिसमें इंटरनेट में जो एक्सेसिबिलिटी है वो थोड़ी रिस्ट्रिक्ट हो, क्योंकि आजकल फ़ोन ने हमारी ज़िंदगी इतनी इजी बना दी है, तो हम ये भी नहीं बोल सकते कि यंगस्टर्स को फ़ोन ही ना दिया जाए। वो तो आजकल की लाइफ की हमारी एक ज़रूरत बन गई है। एक और चीज़ है, हम सभी के घर में ये चीज़ होती है कि हम एक ही कमरे में बैठे हैं, 4 जन बैठे और चारों के हाथों में फ़ोन है। तो पहले क्या होता था, जब जॉइंट फैमिली होती थी तो हमें बहुत सारे संस्कार मिलते थे, बहुत सारी हमें ऐसी अनजाने में ही बातें सीखने को मिल जाती थी जो शायद हमें आजकल न्यूक्लियर फैमिली में नहीं सिखाई जाती। हम देखते हैं न्यूक्लियर फैमिली में पापा भी जॉब करते हैं, मम्मी भी जॉब करती है, तो उनको तो ये बहुत बड़ा उनके लिए रिलीफ है कि चलो बच्चा फ़ोन में लगा तो हमको तो परेशान नहीं कर रहा, तो वो उसी में खुश रहते हैं। तो ये जो एक्सेसिबिलिटी है वो थोड़ी कम करनी पड़ेगी और पेरेंट्स अपने दर पे ये चीज़ कर सकते हैं कि हम सोने जाते हैं, फ़ोन देख के ही फ़ोन रखते हैं, बाजू में सोते हैं और उठते ही आँख खुलते ही हम नेट ऑन करके देखते हैं कितने मैसेज आए, क्या है। तो वो जो हमें थोड़ा सा डिस्टेंस फ़ोन से बनाना है ताकि ये जो हम गलत सीख रहे हैं, गलत कर रहे हैं, वो ना कर पाए। और आजकल जो बच्चों का नेचर है वो बहुत एग्रेसिव होता जा रहा है। ये जो क्रिमिनल माइंड होता है वो एक दिन में नहीं बनता, कोई भी इंसान क्रिमिनल एक दिन में नहीं बनता है, वो धीरे धीरे एग्रेसिव होता है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा होता है और फिर एक दिन ये अंजाम देता है। एक्सेसिबिलिटी की बात कर रही हैं सृष्टि, और मैं आपको बता दूं कि जब पार्थ ने इस हत्या को अंजाम दिया, उसके बाद वो घर गया, उसने पूरी रात ये सर्च किया कि पुलिस एक अपराधी को कैसे ढूंढती है, एक मर्डरर को कैसे ढूंढती है।
पार्थ ने ये भी सर्च किया कि आखिरकार पुलिस से कैसे बचा जा सकता है। तो एक्सेसिबिलिटी बहुत बड़ी चीज़ हो गई है, हर चीज़ आपके पास मोबाइल में अवेलेबल है और कहीं ना कहीं उसी का दुरुपयोग हो रहा है। जहां भी सुसाइड और मर्डर जैसी बातें होती है, जब उनका यूट्यूब सर्च किया जाता है, उनका गूगल सर्च किया जाता है, यही सारी चीज़ें सर्च किया करने के बाद ही ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है और इसलिए ऐसी वारदातें लगातार बढ़ रही है। क्या मानते हैं आप इस पर? मेरा ये मानना है कि आफ्टर पेंडेमिक लोगों का यूजेज ओटीटी की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हो रहा है एंड आई थिंक इससे क्या इम्पैक्ट हो रहा है कि लोगों को, मेरा ये मानना है कि इट डिपेंड्स अपॉन द ह्यूमन बिहेवियर टू, कि हम सपोज़ मैं देखती हूँ सीरीज़, मैंने भी काफ़ी सारी पेंडेमिक में सीरीज़ देखी है, तो उसमें अब्यूजिव लैंग्वेजेस होती है, क्रिमिनल माइंडेडनेस का कुछ प्लॉट किया जाता है, बट दैट डजंट मीन आई विल डू इट। सो इट डिपेंड्स अपॉन द ह्यूमन बिहेवियर टू। आई नो कि इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, बट इट डिपेंड्स अपॉन अस कि हम कैसे उसको लेते हैं। तो दैट इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू। ये जो बात सामने आई है कि कहीं ना कहीं वेब सीरीज़ का और बहुत सारी चीज़ों का इन्फ्लुएंस यूथ पर होता जा रहा है, कैसे बचा जा सकता है? क्या इसमें पेरेंट्स, क्या इसमें सोसाइटी कोई सपोर्ट कर सकती है? हाँ, डेफिनेटली। पहले तो इंडिविजुअली हमको सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि हमारी लिमिट्स कहाँ हैं। हमें पता होना चाहिए कि हाँ, ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। तो वी शुड नो टू ड्रॉ द लाइन इन बिटवीन एंड डेफिनेटली फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिली का सपोर्ट होना एक इंडिविजुअल की ज़िंदगी में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उनका फ्रेंड सर्कल भी आई थिंक ये बहुत ही मैटर करता है। अगर मेरी कंपनी अच्छी है तो उससे मेरा इन्फ्लुएंस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर नहीं अच्छी है मेरी कंपनी तो डेफिनेटली मुझे कहीं ना कहीं तो वो इफ़ेक्ट करता है। तो मेरे हिसाब से कंपनी या फ्रेंड्स की कंपनी या फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। जब भी किसी मुश्किल सिचुएशन में आप फंसते हैं, आपको बचा आपका परिवार सकता है, आपके मेंटर्स आपको बचा सकते हैं, आपके टीचर्स आपको बचा सकते हैं, लेकिन वो तभी हो सकता है जब आप उनसे ये सारी बातें शेयर करें। दो दोस्त होते हैं जो गरबा खेलने जाते हैं और गरबा की बजाय किडनैपिंग थीम पर एक रील बनाने की बात आती है कि चलिए हम एक रील बनाते हैं, किडनैपिंग करते हैं। पूरा प्लॉट तैयार होता है, उसके हाथ पैर बांध देता है एक लड़का जिसे मर्डर करना है, जिसका मर्डर करना है, और रील बनाने के चक्कर में वो अपने आप को टाइड करवा लेता है और उसकी हत्या इस कदर हो जाती है कि उसके इंटेस्टाइन तक बाहर आ गए थे। बहुत ही, ये जब सीन मैंने देखा था, शायद किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए। समाज कहाँ जा रहा है वो तो एक सोचने वाली बात है ही, लेकिन इन युवाओं को हम कैसे बचा सकते हैं, इस पर आज बात हो रही है। बहुत मामूली सी बात थी, इस पर क्या कहेंगे आप? मैं आज बात करना चाहूँगा, मतलब युवाओं अपराध की ओर आकर्षित हो रहे हैं। उसका मेन रीज़न ये है कि हम लोग, मतलब जो भी फैमिली वाले हैं, तो जो भी बच्चा होता है वो युवा क्या कर रहा है, हम फैमिली वालों को पता ही नहीं होता कि हमारा बेटा क्या कर रहा है, बेटा किसके साथ घूम रहा है, बेटा क्या देख रहा है, वो फैमिली वालों को कुछ पता ही नहीं होता। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, जो भी कुछ लर्निंग करते हैं, नई चीज़ सीखने के लिए अपने फैमिली को नहीं बताते, बाहर रात देर तक घूमते। हमने देखा होगा कि कई फैमिली में होता है कि वो लोग अपनी गर्ल्स को प्रोटेक्ट करते कि बाहर नहीं जाने देंगे, बट वो अगर लड़का है तो जाने देते, घूमने देते। पर अगर यही चीज़ लड़की के साथ भी रखी जाए कि उसको भी बाहर घूमने की भी थोड़ा रिस्ट्रिक्शन दिया जाए कि भाई ये नहीं करना है, तो क्या उसको भी थोड़ा कंट्रोल में रहना सीखेगा वो। तो ये सब मेन रीज़न है। और उसको कंट्रोल में हम कैसे रह सकते थे, उसके ये हम कोई भी, अगर हम जैसे मैं ही हूँ, तो ऐसा अपना एक फैमिली में एक पार्टनर होना चाहिए कि जिससे हम कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सके, जैसे कि कुछ भी हो, रिलेशनशिप के रिलेटेड हो, कोई भी प्राइवेट चीज़ हो, तो हम उसको शेयर कर सके। ऐसा कोई एक फैमिली में होना चाहिए जिसे। और इसका इन्फ्लुएंस ज़्यादातर अभी के जो दौर में हो रहा है, युवाओं में क्या हो रहा है कि लोग वेब सीरीज़, मूवीज़ और वो सब देखते हैं और उसी को अपना स्टैंडर्ड मानते हैं। जैसे कि अभी KGF मूवी और वो सब मूवी चल रही थी, मूवीज़ में क्या दिखते हैं, सिगरेट पीते हैं हीरोज़ और वो सब। तो युवा भी ये देख के यही मोटिवेट हो कि भाई ये सिगरेट पीना, विमल खाना, तम्बाकू खाना, ये क्या एक स्टैंडर्ड है, इससे हमको हम अच्छे दिखते, ऐसा युवाओं के मन में हो रहा है। बट वो एकदम गलत है। अगर वो हमें सिखाना पड़ेगा एज अ फैमिली, एज अ सोसाइटी, हमारे टीचर, वो उनको ऐसा सिखाना पड़ेगा कि भाई ये हमारा स्टैंडर्ड नहीं है। हमें, हाँ हम कर सकते हैं नो डाउट, पर एक लिमिट होनी चाहिए, एक लिमिट के आगे नहीं जाना चाहिए। और वेब सीरीज़ में भी बहुत सारे ऐसे कंटेंट होते हैं कि जो नहीं दिखाना चाहिए, हमको उस पर कंट्रोल रखना चाहिए। जैसे कि गवर्नमेंट मूवीज़ पे देखती है कि मूवीज़ के बाद उस पर प्रतिबंध लगाती है, बट वेब सीरीज़ में ऐसा अभी तक कुछ नहीं है कि वो वेब सीरीज़ में जो भी कुछ भी कंटेंट वो अभी रख रहे हैं, इससे भी बहुत बड़ी इफ़ेक्ट पड़ रही है बच्चों पे। तो मेरा तो यही मानना है कि अगर कोई भी युवा है तो उसको हम मोटिवेट करें, उसके साथ बातचीत करें। एज अ फैमिली है तो फैमिली भी उसके साथ कम्युनिकेट करे, क्योंकि एक अगर कोई भी सिचुएशन आ रही है, अगर युवा अकेला रहेगा तो वो कुछ ना कुछ क्राइम करेगा, कुछ ना कुछ सोचता रहेगा। तो एक फैमिली मेम्बर, एक सोसाइटी के नाते हमको उसका एक फ्रेंड बनना चाहिए, एक पार्टनर बनना चाहिए और उसको सही तौर पे सजेशन देना चाहिए, तो ही वो रुक सकता है।
बिल्कुल सही बात है। इन युवाओं का दोस्त बनने की ज़रूरत है। दोस्त उनके पास बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो सारे उसी लेवल के होते हैं कि अच्छा तो उसने तेरे साथ ऐसा किया, चल इसका किस्सा ही तमाम कर देते हैं। बस यही मानसिकता उन्हें बर्बाद कर रही है और उनके साथ कई परिवारों को बर्बाद करी है। अब हमारे साथ राहुल है। राहुल, एक बहुत ही बड़ी घटना वडोदरा शहर में, वडोदरा एक सांस्कृतिक नगरी, यहाँ संस्कार दिए जाते हैं लोगों को। कहा जाता है कि यहाँ के लोग संस्कारी है और संस्कारी नगरी में ऐसी घटना सामने आती है। किसे दोषी मानते हैं आप? मैम, जैसे कि जहाँ डेवलपमेंट पहुँचता है वहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली भी ज़्यादा बनती है। और न्यूक्लियर फैमिली मतलब दादा दादी का एब्सेंस होता है, तो जो उनको सानिध्य मिलना चाहिए उनके साथ वो नहीं प्राप्त हो पाता। जो वो कहानियाँ सुनाते थे सीख वाली, वो प्राप्त नहीं कर पाते। आज के युवा क्या सोचते हैं, एक था राजा एक थी रानी, नहीं मिली तो ख़त्म हुई कहानी। लेकिन होना चाहिए था एक था राजा एक थी रानी, नहीं मिली तो फिर नहीं स्टार्ट करेंगे कहानी। इस टाइप से सोचने की ज़रूरत है। और बाकी जो अभी इंटरनेट पे इतने सारे अवेलेबल हैं, फिर वेब सीरीज़ में अलग अलग दृश्य देखने को मिलते हैं, अलग अलग कंटेंट है। तो ऐसा तो हमारे महाकाव्य महाभारत में भी दुर्योधन के दुष्कृत्य दुष्कर्म जैसे वर्ड हैं, तो उससे तो हम प्रेरित होते तो है नहीं। हम कृष्ण के कैरेक्टर से प्रेरित होते हैं, अर्जुन के कैरेक्टर से प्रेरित होते हैं। तो जो अभी वेब सीरीज़ है उसमें अच्छी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि वो भी एक अच्छा कंटेंट है, एंटरटेनमेंट का साधन है और उससे अच्छी चीज़ लेने की ज़रूरत है। राहुल, आजकल तो बहुत सारी मल्टीपल रिलेशनशिप बनते हैं। एक ही लड़का या एक ही लड़की बहुत सारे लोगों के साथ बातचीत कर रहे होते हैं। अगर सारे लोग एक दूसरे को इस तरह मारने लग जाएंगे तो कहाँ जाएगी दुनिया? क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? आपके फ्रेंड्स से ये भी तो आपके साथ ऐसी सारी चीज़ें शेयर करते होंगे। इसमें मैं बिहार से आता हूँ, वहाँ पे दियारा होता है, मतलब गंगा किनारे लोग नशे करने जाते हैं वहाँ पे। फिर पता चलता है कि एक बच्चा मर गया, बीच में लड़ाई हुई, तो उसमें मॉरलिटी ख़त्म हो जाती है। मतलब स्कूल में तो मोरल साइंस का एक चैप्टर होता है, बुक सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाता है, लेकिन सिर्फ एग्ज़ाम में पढ़ने के लिए पढ़ते हैं लोग, उसको लागू नहीं करते हैं। जैसे मैं खुद डीएवी में था तो धर्म शिक्षा पढ़ाई जाती थी हमें सबको। तो धर्म शिक्षा में तरह तरह के श्लोक थे, क्या धर्म है, ये सारी चीज़ें बताई जाती थी, लेकिन वो लोग उसको प्राप्त नहीं करते थे। आर्य समाज के कितने नियम है, 5 नियम है, 7 नियम है, लोग बस रटे हुए रहते, उसका मीनिंग समझते नहीं थे। तो जब तक ये मीनिंग नहीं समझेंगे, उसको प्रैक्टिकल नहीं लेंगे, तब तक समाज में ऐसे वैमनस्य बने रहेंगे और लोग एक मल्टीपल रिलेशन होगा तो जरा सी बातों पे अपना आपा खो बैठेंगे, तो ये हत्याएं होती रहेंगी। बहुत ही संजीदा मामला है और ये यंगस्टर है अपनी सोच आप तक पहुंचा रहे हैं कि ये क्या सोचते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें होती है उन्हीं के बीच से हो रही है। और इसीलिए मैं इनकी सोच को जानने की और समझने की कोशिश कर रही हूँ कि आखिरकार इनके आसपास अगर कोई, इनके साथ या इनके आसपास अगर कोई ऐसी घटना घटती है तो वो कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। वर्धा, क्या कहेंगे आप इस पर? जैसा कि हम देखते हैं कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम करते हैं। मतलब जैसी चीज़ मैंने देखी वैसे ही मेरे विचार होंगे और विचार मेरे कार्य में जाएंगे। यानी कि आजकल क्या हो गया, जो भी छोटे बच्चे होते हैं वो जन्म से ही मोबाइल लेके बैठे रहते हैं, वेब सीरीज़ देखते हैं। जो हमारा जॉइंट फैमिली का कल्चर है वो धीरे धीरे ख़त्म हो चुका है। यानी कि जो हमारी शिक्षा थी, जो हमारी मॉरल वैल्यू थी, वो कम हो रही है। यानी ये पहला रीज़न है। दूसरा होता है इसके क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं। तो एक तो होता है पारिवारिक वातावरण होता है, दूसरा होता है सामाजिक वातावरण। पारिवारिक वातावरण में क्या होता है, जो जॉइंट फैक्टर है, जो जॉइंट कल्चर्स, वो ख़त्म होने के साथ सिंगल फैमिली में रहते हैं। बच्चों का परवरिश कोई और करता है, किसके साथ रहते हैं वो नहीं देखा जाता। जब हम वेब सीरीज़ देखते हैं तो हम अकाल्पनिक दुनिया में जीते हैं। यानी कि हमें पता नहीं होता कि सही क्या है गलत क्या है। और जो जितने भी जो छोटे बच्चे होते हैं उनको नहीं पता है कि सही क्या है गलत क्या है। वो जो वेब सीरीज़ में देखते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस पे देखते हैं, उनको वो चीज़ सच लग जाती और वो लोग बोलते हैं कि हम ऐसे ही चीज़ें करनी चाहिए। तो ये पहला रीज़न होता है। दूसरा होता है सामाजिक रीज़न। आपके आसपास समाज का कैसा वातावरण है। एक स्टडी हुआ था कि स्लम एरिया से 10 बच्चों को वहाँ से लिया गया और उनके स्टडी की गई कि उनको बहुत अच्छी शिक्षा दी गई, तो वो इंजीनियर डॉक्टर बहुत अच्छे बने थे। और ऐसे 10 लोग जिनको वहाँ रहने दिया गया वो क्राइम एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे। यानी जो शिक्षा का सही उपयोग मॉरल वैल्यू के साथ किया जाए तो हम इसको रोक सकते हैं। कई स्तर पर हमें बदलाव लाने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट का हमारा जो लॉ है, जुडिशरी है, वो भी कितना धीमा है आप देखते हैं। तो वो फास्ट ट्रैक कोर्ट के साथ उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है, जिसका केस का निकाल आ सके। कोई केस है उसको आप जल्दी से जल्दी निपटाएंगे और उस पर आप अमल करके उसको जल्दी से जल्दी उसको सज़ा दिलाएंगे तो दूसरा करने से उस चीज़ को बचेगा। वरना क्या लगेगा कि ये तो केस चलता ही रहेगा। तो मेरा यही मानना है कि शिक्षा को डेवलप करके, मॉरल वैल्यू को करके, इस जो वातावरण है उसको सुधार के, दूसरा जो भी अंकुश है, आज देखिए वेब सीरीज़ में कुछ भी कंटेंट डाल रहे हैं आप, तो उसको लोगों के हिसाब से करने की ज़रूरत है कि लोग क्या सोचेंगे, ना कि पैसे कमाने के जरिए आपने डाल दिया और पैसे ही कमा रहे और समाज में उसका क्या इफेक्ट कर रहे वो नहीं देखा जाएगा तो ये क्राइम बढ़ता ही रहेगा। बिल्कुल सही बात है।
जो लोग ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, जो युवाओं को गलत दिशा में ले जा रहे हैं, क्या उनके घर पर बच्चे नहीं होते होंगे? मेरे मन में ये सवाल बहुत आता है। पिछले दिनों वडोदरा शहर में ई सिगरेट बहुत सारी पकड़ी गई थी, तो मेरे मन में यही सवाल आया कि ये जो पान पार्लर वाले ई सिगरेट बेचते हैं, कुछ पैसे कमाते हैं ई सिगरेट बेचकर, क्या उनके घर में यंगस्टर नहीं होते होंगे? क्या उनके घर में यंगस्टर इस तरीके की चीज़ों को करके अगर परिवार को बर्बाद करे तो कहाँ जाती है चीज़ें? अगर हर व्यक्ति जो बुराई की ओर जा रहा है, थोड़ा सा आर्थिक मुनाफे की जगह ये सोच लें कि हम कितने परिवारों को बर्बाद कर रहे हैं, तो शायद ऐसी चीज़ों को हम प्रिवेंट कर पाएंगे। क्या कहेंगी आप इस पर? ये पूरा मुद्दा बहुत डिबेटिकल है। मैं यही कहना चाहूँगी कि ये जो जितने भी आज जो क्राइम्स जो हो रहे हैं वो एक सिर्फ माइंडसेट का खेल है। ये एक चीज़ होती है कि पहली बार अगर आप कोई अब्यूजिव वर्ड सुन रहे हो तो आपको इनअप्रोप्रिएट लगेगा, आपको लगेगा ये गलत चीज़ है, लेकिन फिर रिपीटेड एनवायरनमेंट में जो अगर आपको एक्सपोजर होता है, रिपीटेडली होता है, तो फिर वो एक नॉर्मलाइज चीज़ बन जाती है एंड यू थिंक इट्स नॉर्मल टू यूज़ दैट वर्ड और बिहेव इन दैट मैनर। सिमिलरली वेब सीरीज़ की वजह से जो भी माइंडसेट यंगस्टर्स का चेंज हो रहा है, यही है कि जो भी देखते हैं वो लोग एंड वी ट्राई टू इनकलकेट दैट बिहेवियर इन आवर एवरीडे लाइफ। हम सोचते हैं कि इसमें जो देखा वो कॉपी करने का ट्राई करते हैं, वी फॉलो दी मॉडल्स, हीरो हीरोइंस जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं वो कॉपी करने का ट्राई करते हैं। तो इसी की वजह से आगे चल के माइंडसेट में एक चेंज आ जाता है एंड पीपल थिंक कि ये सब नॉर्मल चीज़ है। वही एक दिक्कत है। नेक्स्ट आपने जो बात की कि आर्थिक जो फ़ायदा है उसको साइड में रख कर अगर ये लोग सोचे कि क्या ये सोसाइटी को कितना नुकसान कर रहा है, तब जाके कुछ फ़ायदा हो सकता है। कि सरकार तो कदम उठा रही है, बट मेन थिंग इज़ द पेरेंट्स ऑल्सो शुड बी विजिलेंट। दे शुड नो कि उनके जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं। बच्चों को आजकल कोरोना की वजह से जो मोबाइल फ़ोन्स दे दिए गए थे, तो दे आर नाउ यूज टू इट। ये हैबिट हो गई है कि दिन भर फ़ोन लेके बैठ जाते हैं। अगर अब पढ़ाई नहीं भी होती, ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो गए, फिर भी दे यूज़ मोबाइल फ़ोन्स फॉर अदर एक्टिविटीज़ लाइक यूट्यूब हो गया, गेमिंग हो गया, ये सब हो गया। तो पेरेंट्स को एक ध्यान रखना चाहिए कि जब भी अगर अपने बच्चे को फ़ोन दे रहे तो एक लिमिटेड टाइम के लिए दे। स्क्रीन टाइम डिसाइड कर ले कि दिन का इतना घंटा या इतना टाइम आपको मिलेगा, आप जो एक्टिविटी करना चाहो कर सकते हो। एंड देन दे शुड चेक कि उन्होंने क्या किया है, उनसे बात करते रहें, तब जाके फिर वो ये इशू सॉल्व हो सकता है। सॉल्यूशंस वैसे काफ़ी सारे हैं, लेकिन ये काफ़ी सारे मुश्किल भी है, क्योंकि जब आप बच्चों को थोड़ा सा भी प्रोवोक करना चाहते हैं, आप उन्हें रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, बच्चे नहीं समझना चाहते हैं, वो आपको काउंटर करते हैं। आप किसी भी बच्चे का, किसी भी यंगस्टर का मोबाइल शायद आप चेक नहीं कर सकते क्योंकि वो लॉक रहता है, वो आपको खोल कर नहीं दिखाने वाले हैं। हो सकता है उसमें ऐसा कुछ भी ना हो जो आपको ना दिखाया जाए, लेकिन उन्हें लगता है कि ये हमारी प्राइवेसी है, ये हमारी प्राइवेट चीज़ है। और ये प्राइवेसी कभी कभी इतनी खतरनाक हद पर पहुंच रही है। जो देखा कि हत्या हुई कितनी आसानी से हो गई वो एक अलग बात है, लेकिन अब जिसने मर्डर किया है उसके साथ क्या हो रहा है, अगर वो भी सोचा जाए तो शायद इस तरीके के क्राइम से बचा जा सकता है। निर्मल है अब मेरे साथ। निर्मल, क्या सोचते हैं आप इस पर? खास तो मैं मेल पजेसिवनेस की भी बात करना चाहूँगी कि एक लड़का है जो सोचता है कि तू मेरी गर्लफ्रेंड से बात कैसे कर सकता है, ये मेल पजेसिवनेस हुई या कुछ और है? मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो जैसे कि मेरे दोस्तों ने भी बात की, जो मॉरल वैल्यूज़ है, जो संस्कार की बात है, वो सिंचाई घर से ही होनी चाहिए, परिवार से होनी चाहिए। और जैसे इंस्टीट्यूशंस है, जैसे कोई परिवार क्या अपने बच्चों को गलत संस्कार देता है? परिवार नहीं देता, लेकिन उसके जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस भी होते हैं वो भी कहीं ना कहीं मायने रखते हैं। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि समाज में एक स्ट्रॉन्ग लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम होने का बहुत ज़रूरी है, और वही लॉ एंड ऑर्डर के साथ जस्टिस होना भी बहुत ज़रूरी है कि सबको न्याय मिले। तो उसी तरीके से अपने ऐसे क्राइम्स रोक सकते हैं। जैसे आप बाहर के कंट्रीज़ में भी देखते हो कि जैसे ऐसे क्राइम्स के लिए बहुत सख्त से सख्त सज़ा दी जाती है। तो मैं यही चाहूँगा कि अपने देश में भी इसी तरीके का कायदा और कानून पालन किया जाए और ऐसी जस्टिस सिस्टम भी यहाँ पे डेवलप की जाए। और दूसरी बात तो मैं यही कहूँगा कि जो भी हमारे एज में होते हैं, जो भी यूथ के एज में होते हैं, उसमें मेन टाइप के प्रॉब्लम्स ही होते हैं, या तो लव का होता है, या तो कोई फाइनेंशियल मैटर होता है, ये सब चीज़ें होती है। तो मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आपस में कम्युनिकेशन रखना चाहिए। जो कम्युनिकेशन गैप है वो लोग को कभी बंद नहीं करना चाहिए। दे शुड ऑलवेज टॉक मोर एंड मोर, एंड दे शुड ऑलवेज कीप ट्रांसपेरेंसी, right? With moral values also come transparency. And also I would advise all the like my fellow friends or I mean guys studying in college and universities, like to be vigilant about your friends, your surroundings, you know, what kind of behavior your friends are having, what kind of attitude he is having, right? If he's going through something,
right? We should see, I mean, there is a stage where we can try and help him, but when he's out of understanding of that thing, that is the time we should report to some high authorities, or maybe we should leave him alone, right? Or we should send him to some counseling center or something like that. So yeah, I do also believe like ये सब चीज़ें हो तो फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में हो जाती है, जो भी हो ऐसा, लेकिन ये सब जो चीज़ें होती है धीरे धीरे यू कैन सी समथिंग, यू कैन सी सम पैटर्न्स, राइट? स्लोली स्लोली, इट्स नॉट लाइक वन डे वो उनके मतलब उठ गए और उनके दिमाग में ख्याल आया ये करना है, मर्डर करना है किसी का ये। तो मैं यही कहूँगा कि ऐसे लोग को मतलब अगर जैसे ही आपने बोला था कि मर्डर का क्या होगा, तो ऐसे मतलब न्याय दिलाने के लिए एक मजबूत कायदा कानून व्यवस्था का होना बहुत ज़रूरी है कि कायदे कानून का पालन हो और एक सोशल जस्टिस सिस्टम है वो प्रिवेल करे देश के अंदर और समाज के अंदर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मतलब न्याय मिले और ऐसे हादसे ना हो समाज में। सोशल जस्टिस जो है उसे कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ सालों साल केस चलते जाते हैं और जब केस चलते जाते हैं तो उसकी जो इंटेंसिटी है वो भी कहीं ना कहीं डाउन हो जाती है और उसी से जो आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं उनके हौसले कुछ और बुलंद होते जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? मेरा मानना ये है कि सबसे अधिक हमें ध्यान देना चाहिए चरित्र निर्माण पर। सब अपने परिवार के साथ और मित्रों के साथ क्या करना चाहिए उसकी बातें की, पर सबसे अधिक महत्व मेरे ख्याल से चरित्र निर्माण का है। अगर बालक को बचपन से ही चरित्र निर्माण के बारे में शिक्षा दी जाएगी तो वो बड़ा होके ऐसी वस्तुओं में इंडल्ज नहीं होगा। मेरा ऐसा मानना है कि मित्रों का इसमें रोल ये है कि जब भी हम किसी की आजकल स्टेटस या स्टोरी देखते हैं तो उसमें हम जो ऐसा कोई क्राइम करने वाला होता है, चाहे वो सुसाइड हो या मर्डर हो, उसकी मानसिकता कहीं ना कहीं हमें उनकी स्टोरी में या स्टेटस में दिख जाती है। तो हमें ऐसे छोटे साइंस को इग्नोर नहीं करना चाहिए और हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। और अगर हमें किसी भी व्यक्ति के स्टेटस या स्टोरी में भी ऐसा कुछ दिखे तो हमें तुरंत ही उनका संपर्क करना चाहिए, उनको पूछना चाहिए कि क्या आप किसी बारे में बात करना चाहते हैं, तो हम आपके साथ बात करने के लिए रेडी हैं। और माता पिता के लिए भी एक ही संदेश है कि किसी सब्जेक्ट्स को, किसी विषयों को टैबू यानी कि सामाजिक तौर पे अस्वीकार्य बना दिया जाता है, जैसे कि चाहे वो सेक्सुअल लाइफ हो या फिर रिलेशनशिप हो। इस वस्तुओं को लेके माता पिता के साथ कभी संतान वार्तालाप नहीं करते और इसलिए उनको कभी जो गाइडेंस या सलाह सही मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। तो मित्रों और इंटरनेट में से वो ये सलाह प्राप्त करने का प्रयत्नशील रहते हैं जो ऐसे वारदातों को अंजाम देते हैं आगे जाके। फ्रेंड्स के बीच कभी ऐसी बातें होती है क्या? क्योंकि फ्रेंड्स के बीच रिलेशनशिप तो डिस्कस होते ही हैं कि मैं इससे बात कर रहा हूँ, मैं उससे बात कर रहा हूँ, तो अगर वो गलत वे पे जाते हैं क्या उसे बचाने की कभी कोशिश आप या आपके फ्रेंड्स करते हैं, या इस तरीके का कोई हेल्दी डिस्कशन भी होता है यंगस्टर्स के बीच? जी, फ्रेंड्स के बीच ऐसी बातें होती हैं, अक्सर होती हैं और सबसे ज़्यादा इस एज ग्रुप के लोग अपने फ्रेंड्स से ही बातें शेयर करते हैं क्योंकि माता पिता से कर नहीं सकते। इसमें प्रॉब्लम ये रहता है कि फ्रेंड्स भी जो हैं वो एडल्ट नहीं हैं, उनके पास अनुभव नहीं है, तो वो सलाह देते हैं किस पर से, जो उन्होंने आज तक मनोरंजन में वो देखते हैं, वेब सीरीज़ में देखते हैं, या तो जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से वो उनको सलाह देते हैं। अच्छे मित्र जो कभी सलाह देने का प्रयास करते हैं कि व्यसन छोड़ दो या व्यभिचार में ना पड़ो, तो उसको ज्ञान देते हैं ऐसा बोल के लोग उसको हंसी में उड़ा देते हैं। तो ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है और अच्छे मित्र रखो और अच्छी सलाहों का भी हमें वैल्यू करना सीखना पड़ेगा, तब जाके हम ऐसी चीज़ों में से बाहर आ सकेंगे। शुभ ने बात की कि अगर यंगस्टर अगर अपने दोस्तों को ही इस तरह की सलाह देना चाहे तो वो बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि ये तो गुरु बन रहा है, ये तो ज़्यादा ही ज्ञान बांट रहा है, लेकिन कभी कभी वो सारी चीज़ें कितनी इम्पॉर्टेंट हो जाती है ये साबित होता है। अब हमारे साथ सोशल वर्क फैकल्टी के प्रोफेसर जगदीश सोलंकी है। सर, ऐसी वारदातें वडोदरा संस्कारी नगरी में जब घटती है, क्योंकि स्टूडेंट्स से तो आपका सालों का नाता रहा है, क्या मानते हैं आप कैसे हम एज अ सोसाइटी, एज अ फैकल्टी इस सारी चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हैं? प्रिवेंशन करने के लिए बहुत मल्टीप्रोंग अप्रोच चाहिए, क्योंकि ये जो वारदातें हो रही है उनके सिंगल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मल्टीपल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल कर रहे हैं। आप देखो टाइम का स्केल देखो, तो आज के टाइम में इंफॉर्मेशंस जब रिवॉल्यूशंस हुआ तो दो चीज़ें बहुत उभर के बाहर आई है। वो एक चीज़ है वायलेंस एंड दूसरा है सेक्स। पता नहीं ये वायलेंस एंड सेक्स के लिए लोगों को क्या थ्रिलिंग मिलता है। वैसे वायलेंस एंड सेक्स आज की बात नहीं है, वो नेचुरली ह्यूमन बीइंग को दिया गया है,
लेकिन उसका रेगुलेशंस मुझे लगता है अभी डिसप्रपोर्शनेट हुआ है। इनके लिए रिस्पॉन्सिबल्स क्या है, तो हमारी सोसाइटल स्ट्रक्चर अभी बहुत बदलते रहते हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस बदलते रहे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट सोशल इंस्टीट्यूशन इज़ मैरिज, तो मैरिज हैज़ बिकम ए मैटर ऑफ मनी, नॉट मैट्रिमोनी। तो मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन बदल रहा है, फैमिली फ्रैक्चर हो रहा है, फादर कहीं और है, मदर कहीं और है, 2 चिल्ड्रन कहीं और है, तो वहाँ पे भी वेब सीरियल से या वेब कॉन्टेक्ट से ही फैमिली बन रहा है। तीसरा इंस्टीट्यूशन है स्कूलिंग। स्कूलिंग में कमर्शियलाइजेशन ज़्यादा है देन डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी या डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर। तो एंड फोर्थ फैक्टर इज़ मटीरियलिज्म। तो मटीरियलिज्म में देयर इज़ ए क्वेस्ट टू अर्न मोर एंड मोर इन द प्रोसेस ऑफ टाइम। बच्चों को जो टाइम देना है वो नहीं दे पाते हैं। तो ये मल्टी एंड रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड NGO, ये दो भी अपना रोल अच्छी तरह से कितना करती है वो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी बातों में 3 इंस्टीट्यूशंस आर प्लेइंग वेरी वाइटल रोल। वन इज़ सोशलाइजेशंस। अभी बच्चों में कमर्शियल सोशलाइजेशन होगा, जैसे खाने वाली कोई और, उसके साथ रमने वाली कोई और, स्टोरी टेलर कोई और, सब कमर्शियल लोगों के साथ उनका अगर ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा, तो मुझे लगता है कि वो बच्चा एवरीथिंग वुड लुक एट फ्रॉम कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू। स्कूलिंग में भी अगर मान लो कि रोल ऑफ टीचर्स, वो उन क्लोज सुपरविजन है कि नहीं, अगर कुछ ऐसा उसकी पर्सनालिटी में कुछ डेविएशंस दिखाई देता है तो वो पिन पॉइंटिंग हो रहा है कि नहीं। तीसरा गवर्नमेंट, अगर ऐसी वारदातें होती है तो एनफोर्सिंग एजेंसी वो अपना काम करती है कि नहीं। अगर एनफोर्सिंग एजेंसी अपना काम नहीं करेगी तो ऐसी वारदातें बनती रहेगी। अगर एनफोर्सिंग एजेंसी उसको बराबर पकड़ के रखेगी तो डेटरेंस वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी। अभी मान लो कि आज वारदात हुई, लेकिन वारदात का नतीजा क्या आया वो लोगों के पास नहीं है। पहले क्या होता था कि वारदात होती थी लेकिन उसके नतीजा भी लोगों को पता होता था और नतीजा देखते थे लोग कि ये नतीजा आया, तो वो नतीजा लोगों को प्रिवेंट करता था। अभी वारदात सिर्फ वारदात ही रहती है, उसका क्या नतीजा आया, उसका इम्प्लीकेशंस क्या आ गए, इम्पैक्ट क्या आ गई, वो कुछ लोगों को पता नहीं है। इन द प्रोसेस ऑफ टाइम दे फॉरगेट एवरीथिंग एंड वो वारदात दूसरी करते हैं। तो मेरा कहना है कि ये मल्टी स्ट्रेटेजिक इश्यू होने चाहिए और ज़्यादातर इंस्टीट्यूशनलाइजेशंस भी ऐसा होना चाहिए कि ऐसे इश्यूज़ पे सिग्निफिकेंस दे। जैसे देयर कैन नॉट बी ए कंट्रोवर्सी ऑन द इश्यूज ऑफ सेक्स एजुकेशन, देयर कैन नॉट बी ए कंट्रोवर्सी ऑन द इश्यूज ऑफ वीकनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस विच रियली सोशलाइज एंड इंस्टीट्यूशनलाइज यूथ। तो ऐसे इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करें, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करें और एनफोर्सिंग एजेंसी बराबर हुसोवर में भी दी कल्प्रिट उनको पकड़ के बराबर करे, तो मुझे लगता है कि यूथ को भी पता चल जाएगा कि दिस इज़ नॉट द राइट वे ऑफ डूइंग इट। लेकिन यूथ को तो अभी गलीबल बन गया है, उसको बोलेगा लेटेस्ट एन्जॉय, नतीजा जब आएगा तब आएगा, देखा जाएगा। सो दैट एटीट्यूड इज़ ऑल्सो मुझे लगता है कि ऐसे वारदातों को फोस्टर कर रही है। एंड कभी कभी उनके दे आर प्रोटेक्टेड ऑल्सो बाय देयर गॉड फादर्स एंड सम एजेंसीज, तो उन लोगों को भी ऐसा लगता है। एंड पॉलिटिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी कभी कभी रिस्पॉन्सिबल है कि जैसे पॉलिटिकल बिहेवियर होती है तो लोगों को करो करो कोई प्रॉब्लम नहीं, सब सेटल हो जाएगा। सो सच टाइप ऑफ इश्यूज अगर आर मॉनिटर्ड, इवेल्युएटेड एंड कम्युनिकेटेड टू लार्जर मासेस, मुझे लगता है कि क्रिमिनलाइजेशंस ऑफ youth, the youth involvement in criminalizations will be reduced and will be regulated. It will never be abolished, but a degree will be reduced and mitigated. That is my opinion. प्रोफेसर सोलंकी ने पूरी सिचुएशन को कुछ शब्दों में बयान कर दिया है और बहुत सटीक तरीके से बयान कर दिया है कि आखिरकार इस तरीके की सिचुएशन क्यों पैदा होती है और इसे कैसे रोका जा सकता है, कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है और कौन कौन इसे प्रिवेंट कर सकता है। मामला बेहद गंभीर है और इसलिए आज मैंने युवा में इस मुद्दे को उठाया है क्योंकि ये जो यंगस्टर है बहुत क्रांतिकारी है, इनका दिमाग ये कहाँ तो बहुत ऊंचाइयों तक भी पहुंच सकते हैं और चाहे तो अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को बर्बाद भी कर सकते हैं। इस तरीके का इनका लेवल है, बहुत ऊंचाइयों पर भी जा सकते हैं और बहुत अपने आप को कहीं खाई में भी धकेल सकते हैं। इन युवाओं को हमें बचाना है, हम सबको मिलकर बचाना है और इसलिए
मैं हमेशा ऐसे मुद्दों पर बात करती हूँ जो सीधे सीधे एक परिवार से जुड़े हो, एक सोसाइटी से जुड़े हो, देश के साथ जुड़े हो, क्योंकि इन्हीं के साथ मिलकर हमें भारत का निर्माण करना है, हमें बेहतरीन भारत का निर्माण करना है। और इसीलिए वीएनएम पर इसी तरीके की बात होती है। और इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीएनएम का हर अपडेट आप तक लगातार पहुँच सके। फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर ज़रूर कीजिए। हर घर तक, हर परिवार तक, हर युवा तक ये बात पहुंचनी ज़रूरी है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी पर आप हमें 24 घंटे लगातार देख सकते हैं। देखते रहिए, हर रविवार पे इसी तरीके के मुद्दे यंगस्टर्स के साथ चर्चा करती हूँ। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।